हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसमें भी 7 में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें देखेंगे बेटा, और इनसे आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हुए हैं ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज एक्टिंग अपॉन फॉलोइंग वेलोसिटीज। मतलब एक बॉल है, उसके ऊपर 3 वेलोसिटी काम कर रही है। एक 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, एक 11 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ, एक 5√2 ड्यू नॉर्थ ईस्ट। वेक्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको डायरेक्शंस बता दी थी कि भाई जिस टाइम आप एग्जाम करोगे अपनी, जहां भी बैठे हो आप, तो आपको फ्रंट में नॉर्थ लेना है, बैक में साउथ, जिस हाथ से लिखते हो राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमेशा ये लेने हैं, फिक्स है ये। इनमें हमेशा वेस्ट ईस्ट ऐसे ही लेने हैं। डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी थी बेटा, वो देख लेना। अब इस क्वेश्चन में एक ये बॉल ले ली हमने पॉइंट O पे, इस पे 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ये वेलोसिटी ले ली हमने V1 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। दूसरी 11 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ, एक ये वेलोसिटी ले ली हमने 11 मीटर पर सेकंड, इसे कह दिया हमने V2। थर्ड 5√2 ड्यू नॉर्थ ईस्ट। अब जो नॉर्थ ईस्ट है ना बेटा, वो फिक्स है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट आ जाए तो आप इसको ठीक बाइसेक्ट करोगे 45 पे। तो यहां से ये नॉर्थ लेके ये हमने 45 पे एक वेलोसिटी ले ली V3 45 पे, जो नॉर्थ ईस्ट है, और इसकी वैल्यू है 5√2 मीटर पर सेकंड। अब एक किस्म से हमें वेक्टर फॉर्म में V वेक्टर इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये जो 3 वेलोसिटी एक बॉल पे काम कर रही है, हमें इन तीनों वेलोसिटी की उसने डायरेक्शन दे दी और हमें इन तीनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना है बेटा। अब ध्यान से देखो भाई, रिजल्टेंट तो हम 2 वेक्टर का निकाल सकते हैं, और पहली शर्त कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो। तो ठीक है, हमें यहां पता है भाई V1 और V2 के बीच का एंगल पता है 90 है। तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसको हमने R1 बोल दिया, R1। फिर इस R1 में V1 और V2 का तो एंगल पता है हमें 90 है। फिर इस R1 का रिजल्टेंट V3 के साथ निकालेंगे, V3 के साथ, उसे हम कह देंगे R, उसे R बोल देंगे। पर इस R की वैल्यू के लिए आपको R1 और V3 के बीच का एंगल आना चाहिए, पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन R1 एंड V3। तभी तो बेटा R1 और V3 का रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। हो जाएगा। देख, ये V1 और V2 है, इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे और वो रिजल्टेंट आएगा हमारा
11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट V1 और V2 का जो रिजल्टेंट आएगा R1 का मैग्नीट्यूड वो 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट मतलब अंडर रूट 130। भाई ये 9 हो गया, 11 का 121 प्लस ये आ गया 130। फिर हमें इसका रिजल्टेंट R1 की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। यहां से बीटा, बीटा कितना होगा, बीटा टेंजेंट बीटा, यहां से देखो V1 V2 ये है, V1 ये है, तो हमारा जो टेंजेंट बीटा आएगा वो आएगा V2 बाई V1, V2 बाई V1। यहां से हम 11/3 बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू। और जब हमें इस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस बीटा में 45 ऐड करके, बीटा में 45 ऐड करके हमें V3 का और R1 के बीच का एंगल पता चल जाएगा। इस V3 के और R1 के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर प्लस 2AB कोस, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला यहां पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना बेटा, 10 मिनट होगी इसी बात पे। भाई कोई भी अगर हमें कोई ये कहे कि भाई आपको A, B और C तीन का रिजल्टेंट निकालना है, तो कोई भी आदमी ये बोल देगा, कोई भी बच्चा ये कह देगा कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, उसके लिए इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, फिर R1 और C का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर R1 और C का एंगल पता होना चाहिए, तो R की वैल्यू आ जाएगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर इस टाइप के केस में हमें ज्यादा ट्राई इस बात की करनी है कि हम ये V मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, रिजल्टेंट फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। उससे क्या होगा, देखो भाई ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, ये V3 45 का एंगल बनाता है, तो हमने ये तीन का रिजल्टेंट निकालना है। मैंने इन तीन को तीन वेक्टर के 4 पार्ट कर दिए, तीन वेक्टर के 4 हिस्से कर दिए। ये 3, ये V2 11 और इस V3 के कंपोनेंट बना दिए बेटा। इस V3 के कंपोनेंट एक कौन, ये V3 cos 45, एक ये V3 sin 45। अब बताओ ये बात तो सही है ना भाई, ये जो V3 है, V3 ये है 5√2, ये एंगल है 45, तो ये कंपोनेंट हुआ 5√2 cos 45, ये कंपोनेंट हुआ 5√2 sin 45। इनकी वैल्यू पुट की, ये बन गया 5 मीटर पर सेकंड,
ये भी बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान से, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड इस एक V3 के कंपोनेंट है, और ये V3 इन दोनों का रिजल्टेंट है। देख लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 90 का एंगल है, रिजल्टेंट भी यही आएगा। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट मीन्स फाइव रूट टू। इसका मतलब हमने क्या किया, इस टाइप में वो जो अभी बताया था उस सिरदर्दी से बचने के लिए हमने इस V3 के ये कंपोनेंट बना दिए। एक बन गया बेटा ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिजल्टेंट तो हमें 3 का निकालना था, पर हमने ये 4 वेक्टर बना दिए, 3 के भी। निकालना तो 3 का 1 था, पर हमने ये 3 के 4 बना दिए। उससे हमें क्या फायदा हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा ये रिजल्टेंट आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों आ गया भला ये 8 मीटर पर सेकेंड? V1 प्लस V3 cos 45, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है, और 0 है तो हम आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब ये V3 और ये V2, इनके बीच में एंगल 180 है, 180, तो इनका रिजल्टेंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। वो बच गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 11 माइनस 5, 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। ये किधर हुआ? टुवर्ड्स ईस्ट। अरे मेन बात, पहले प्रैक्टिस ये करनी है। तो देखो कितना फायदा हुआ। 3 थे वेक्टर, 3 के हमें पहले 2 का रिजल्टेंट निकालना था, उस 2 के रिजल्टेंट में तीसरा ऐड करना था, मतलब वेक्टर सम करना था। पर इस एक कंपोनेंट के, सॉरी, इस एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट बना दिए। एक इसके अलोग आ गया, इसके साथ 0 एंगल, एक इसके अपोजिट हो गया, इनके साथ 180 एंगल। तो पहले तो हमने 3 के ये 4 बनाए, और फिर इन 4 से ये 2 आसानी से बन गए, इनको ऐड करके, इनको सब्ट्रैक्ट करके। इसका नाम रख दिया हमने V5, इसका नाम रख दो V4। अब आपको रिजल्टेंट क्या निकालना है? V वेक्टर इक्वल टू V4 प्लस V5 वेक्टर। क्या बनेगा? आसान सा, V का मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर, 8 है ना वो, प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। क्यों भाई? कोस थीटा कहां गया? अरे बताया था पहले ही में कि ये एंगल 90 है, और 90 है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। ये बन गया बेटा 64 प्लस 36 अंडर रूट 110 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट 100 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब हमें देखनी इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो जब ये 2 वेक्टर बने, ये वेक्टर 8 है, 8, ये वेक्टर 6 है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। यहां पे ये वेक्टर लेके ये एंगल बीटा ले लिया, बीटा, और ये टेंजेंट बीटा कितना बनेगा? टेंजेंट बीटा 6/8। टेंजेंट बीटा बनेगा
6/8। भाई ये 6 है, ये 8 है, तो टेंजेंट बीटा 6/8 मीन्स टेंजेंट बीटा इक्वल टू 0.75, बीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.75। और डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन साउथ ऑफ ईस्ट। समझ आ रही है अच्छी तरह? साउथ ऑफ ईस्ट, ये इसका आंसर हो गया। टेंजेंट बीटा इक्वल टू दिस एंड दिस इज साउथ ऑफ ईस्ट। टेंजेंट बीटा इसके इक्वल लिख देंगे। अब एक बार मैं इसी वीडियो में आपको ये एंगल की वैल्यू देखना बता देता हूं बेटा, ध्यान से देखना, आप नोट कर लेना अच्छी तरह। जब ये वीडियो देखो तो अपने पास एक लॉग टेबल आती है। लॉग टेबल में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, उन सब के पेज आते हैं। उसमें क्या होता है ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था 1 मिनट मतलब मिनट ऑफ आर्क, आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल, एंड 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जब एंगल को मिनट में मापते हैं तो उसका ये सिंबल है, और जब एंगल को सेकंड में मापते हैं तो उसका ये सिंबल है। इसको बोलते हैं वो सेकंड ऑफ आर्क, या आर्क मतलब जब आप, अरे वैसे तो टाइम है वही मिनट और सेकंड, पर एंगल को भी सेकंड में मापते हैं। अब ज्यादातर हमें 0 to 90 की वैल्यू देखनी है। 0 to 90, 0 to 90 में कितनी मिनट हुई? 90 into 60, इतने मिनट हुई। तो हम इतने मिनट की वैल्यू तो याद नहीं रख सकते, इसलिए आप ये देखो कि जिस आदमी ने ये बनाया उसने क्या सोचा होगा। ध्यान से देखना, आप जब उस टेबल में देखोगे, बेटा मैं वो टेबल यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कंप्लीट नहीं, पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। साइंस सब्जेक्ट के लिए ये एंगल देखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहां पे ये 0, 1, 2, 3 अप टू एक पेज पे आपको यहां पे 45 तक मिलेंगे, और दूसरे पेज पे ये 45 से आगे शुरू हो जाएगी। 2 पेज हो गए, 2 पेज साइन के, 2 कोस के, 2 सीकेंट, 2 कोसिकेंट। उसके बाद यहां होगा 0, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट। ये 6 लाइनें ऐसी होंगी, मतलब जितनी भी बनी है 6 क्या, ये 54 मिनट तक ऐसे लाइनें होंगी, 54 मिनट तक। 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 50। अब 60 मिनट
यहां पे चली गई 1 डिग्री, मतलब ये जो है ये डिग्री में है, डिग्री में, ये मिनट में है। और फिर यहां पे आगे 1 2 3 4 5 ये 5 लाइनें यहां पे लगी हुई हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट टेबल बताई है भाई। एक बार अपनी बुक में लास्ट में साइन कोसाइन टेंजेंट की टेबल निकाल के देखना, वो टेबल ऐसे बनी हुई है। अब उसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई साइन 31 डिग्री 25 मिनट की वैल्यू देखो, साइन 31 डिग्री 25 मिनट, तो आप यहां पे आपको एक लाइन मिलेगी 31 की। अरे नेचुरली है, जब ये 41 तक है तो यहां पे एक 31 की लाइन मिलेगी। आप उस 31 की लाइन के नीचे 24 के पास यहां जाओगे तो यहां पे जो लिखा होगा वो वैल्यू साइन 31 डिग्री 24 मिनट की हुई। आसान सी बात है बेटा, यहां से 31 देखोगे, यहां से ऊपर से मिनट, तो यहां से 31 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू ये है। पर आपको तो 1 की ऐड 25 की चाहिए, 25 की। अब यहां ये जो 5 लाइनें हैं इन पे आओ, ये 1 के नीचे जो यहां लिखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दो। 1 लाइन के नीचे जो यहां लिखा हुआ है इसमें ऐड कर दो, तो ये सारी वैल्यू आपको साइन 31 डिग्री 25 मिनट की मिल जाएगी। कैसे? 24 के नीचे 1 ऐड कर दो। देखो एक्चुअल में क्या है, 0 डिग्री 1 मिनट जो यहां लिखा हुआ है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, 0 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, 6 मिनट ये आ गया 6 मिनट, 7 मिनट 6 में 1 ऐड कर दिया, 6 में 2 8, 6 में 3 9, 6 में 4 10, 6 में 5 11, फिर ये 12, फिर इस 12 में ये ऐड करते चले गए 13 14 15 16 17 18। अरे उस आदमी की भी तो सोचो जिसने ये बनाई, जिसने ये ट्रिक बनाई। बात समझ आ गई ना? अगर कोई मुझे ये कहे कि 1 डिग्री 2 मिनट, तो बेटा ये 1 डिग्री के नीचे यहां लिखा हुआ है, इसमें ये 2 ऐड कर दिया, 1 डिग्री 4 मिनट ये ऐड कर दिया, ये 5 मिनट ये, 1 डिग्री 6 मिनट ये, 1 डिग्री 7 मिनट इसमें ये ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई? एक बार उसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरह। अब जैसे मैंने अभी बताया, ये टेंजेंट बीटा 0.75 आया था, 0.75। तो आप टेंजेंट की टेबल निकालोगे, उसमें ये देखोगे कि 0.7500 कहां पे है, 1 मिनट में नजर आती चली जाएगी 0.7500 कहां पे है।
तो वो मिलेगा आपको 36 वाली लाइन में, 36 वाली लाइन में 48 मिनट के नीचे इससे कुछ कम वैल्यू होगी, उस 48 में 4 वाली ऐड करके ये मिल जाएगा। इसलिए आप वहां पे 1 सेकंड में ये लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू 36 डिग्री 52 मिनट। क्यों? यहां 52 तो है नहीं, इसका मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी आपको 75, ये 36 वाली लाइन में 42 के नीचे 4 ऐड करने पे, सॉरी बेटा 48 के नीचे 4 वाली चीज ऐड करने पे आपको ये 0.75 मिलेगा। इसलिए टेंजेंट बीटा की वैल्यू आप इस टेबल से 36 डिग्री 52 मिनट लिख पाओगे। अगर नहीं समझ आई तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, है कुछ भी नहीं भाई। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारे पास इतने मिनट हैं। अब हमें हर मिनट की वैल्यू देखनी है, इतने मिनट की वैल्यू। अब इतने मिनट की वैल्यू लर्न तो की नहीं जा सकती, इसलिए हमने एक टेबल बनाई जिसमें 5 लाइनें ये लिख दी 1 2 3 4 5, और ये 6 12 18, यहां पे 0 to 90 ऐसे चले गए। तो इस पूरी टेबल में इतनी वैल्यू मिल गई हमें 5400। कैसे मिली? कि कोई हमें ये कहे कि भाई 3 डिग्री 18 मिनट, तो वो तो हो गया आसान। ये 3 डिग्री, ये 18 मिनट, यहां पे जो लिखा है वो आंसर। 3 डिग्री 19 मिनट, ये 1 ऐड कर देंगे। 3 डिग्री 24 मिनट, नो सॉरी बेटा 20 मिनट 2 ऐड कर देंगे। 21 3 ऐड कर देंगे। 24 4 ऐड कर देंगे। हाँ, एक दिक्कत है, अगर कोस करोगे ना कोस, तो कोस की 0 की वैल्यू 1 है, तो कोस में आपको यहां 1 लिखा मिलेगा, साइन में तो यहां 0 लिखा मिलेगा, लास्ट में 90 के नीचे 1 लिखा मिलेगा, पर कोस में यहां 1 लिखा मिलेगा और यहां पे 0। इसका मतलब जो जो एंगल बढ़ाते चले जाओगे तो कोस की वैल्यू घटती चली जाएगी ना। उस केस में आपको ये घटानी है, उसमें से है कुछ नहीं, आराम से देख सकते हो चेक करके। बेटा मेरे ख्याल से समझ आ गई, बहुत टाइम लग गया इस पे। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर सी है, कोई हमें निकालना है। सॉरी, when added to resultant of A and B, A vector 3i minus 4j plus 5k, ये A वेक्टर है। B वेक्टर 2i plus 3j minus 4k है। इन दोनों के रिजल्टेंट में सी वेक्टर ऐड करने पे एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग वाई एक्सिस। ये बेटा उसकी स्टेटमेंट है। उसने ये कहा है कि फाइंड द वेक्टर सी व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी gives a unit vector along y axis. Find c
सी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। पर एक बात है, जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ऐसे दे दिए और मैं आपको ये कहूं कि आर इक्वल टू ए प्लस बी का रिजल्टेंट, दैट बिकम्स 5i माइनस जे प्लस के यूनिट वेक्टर, ये ऐड कर दिए। तो कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि भाई रिजल्टेंट निकालना इतना आसान कैसे हुआ? रिजल्टेंट तो जब निकलेगा जब उनके बीच का एंगल पता हो। पर बेटा यहां पे एंगल पता है ना कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग 3 और बी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग 2। तो ये 3 और 2 दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनके बीच का एंगल 0 है। 0 एंगल हो तो रिजल्टेंट ऐड करने पे आता है, इसलिए इनको ऐड करके ये लिख दिया ना। मेरी बात समझ आ गई? एक्चुअल में ठीक है आपकी बात। रिजल्टेंट निकालने में हमें एंगल थीटा चाहिए, पर अगर कोई वेक्टर रेक्टेंगल कंपोनेंट की फॉर्म में हो, जैसे ये है, ये इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट है along x axis, y axis and z axis. x axis के along 3, नेगेटिव y के along 4, z के along 5, ये माइनस वाई जे मतलब y एक्सिस के अपोजिट, ये कंपोनेंट है बेटा। तो यहां पे हमें रिजल्टेंट निकालने में एंगल की या किसी भी टाइप की कोई जरूरत नहीं होती। हम r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ये हमारा ए और बी का रिजल्टेंट आ गया। क्यों आ गया ये मैंने आपको बता दिया, भाई इनके बीच में एंगल 0 है। अब ये ए का कंपोनेंट है -4, y ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये -4 है, अपोजिट है ना। b का है +3y के अलोंग ये, तो ये -1 माइनस जे बच गया ना, इसको ऐड करने पे आ गई होगी समझ। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों के रिजल्टेंट में c वेक्टर ऐड करने पे एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग y एक्सिस। इस r वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू j वेक्टर, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, कोई बात नहीं। एक बार और से फाइंड ए वेक्टर c which when added to resultant of a and b gives a unit vector along y axis, then find c and its magnitude। तो हमने एक r वेक्टर a और b में का रिजल्टेंट ये निकाला, इसमें c वेक्टर ऐड कर दिया और जो उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर मिला वो ले लिया, r प्लस सी इक्वल टू जे। अब r ये है 5i माइनस जे प्लस के प्लस सी इक्वल टू जे। तो यहां से आपका ये c वेक्टर आ गया, c वेक्टर इक्वल टू -5i इधर ले आए प्लस जे माइनस के, c यहीं पे प्लस जे, तो c की वैल्यू आई -5i प्लस जे 2j माइनस के, ये वैल्यू आ गई बेटा c की।
ये सी वेक्टर हो गया। इस सी वेक्टर में अगर ये आर वेक्टर जोड़ दो, देख लो जोड़ दो तो जे बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा सी वेक्टर आ गया। अब इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करते होते हैं, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट। ए एक्स क्या है, कंपोनेंट, ये -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये -5 और ये -1, इनका स्क्वायर लेना है। 25 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो सी का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 30। ये हमारा सी का मैग्नीट्यूड हो गया। और ये हमारा सी का वैल्यू हो गई कि भाई सी वेक्टर तो ये है और इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। बात समझ आ गई दोनों, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 4j, ये ए वेक्टर है। एंड बी, बी वेक्टर ये है 24j यूनिट वेक्टर। बेटा ये दो वेक्टर हो गए, उसने कहा है कि ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अब उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ ए। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड ए हो। तो यहां पे आप इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, या चलो पहले ऐसे लिख दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। यहां पे कभी भी आई नहीं लिखना, कभी भी आई नहीं लिखना, प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट कितना बना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ए का मैग्नीट्यूड आ गया 9 प्लस 16, ए का मैग्नीट्यूड 5 हो गया बेटा। अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, तो हमने इस ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फिर वो ये कहता है कि ऐसा वेक्टर चाहिए जो बी के पैरेलल हो, एक ऐसा वेक्टर जो बी के पैरेलल हो। अब पहले तो ये बात समझो कि अगर मैं ये कह दूं ये वेक्टर बी है, बी, तो कोई भी इस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी के पैरेलल ही तो होगा। एनी वेक्टर unit vector of every vector have the same direction as that of B। तो अगर हमें कोई वेक्टर निकालना है भाई, मान लिया मैं आपको ये कह दूं एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 15 हो और वो B के पैरेलल हो, तो B का यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो, we have to find out a vector of magnitude of length 15
parallel to B, then find the unit vector of B and multiply that unit vector by 15. So that vector will be of magnitude 15 and parallel to B. इसलिए जब आपको एक वेक्टर B के पैरेलल निकालना है, B के पैरेलल, तो आप यहां से इस B का मैग्नीट्यूड निकाल दो। यहां से B का मैग्नीट्यूड कैसे? B वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर 16, 24 का स्क्वायर 576। अरे 25 का 625, 24 का स्क्वायर तो हर बच्चे को याद होना ही चाहिए भाई। 675 प्लस 16 अंडर रूट क्या बना? 2895 अंडर रूट। ये B का मैग्नीट्यूड है, सॉरी B का मैग्नीट्यूड। 4 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये B का मैग्नीट्यूड हो गया। अब B का यूनिट वेक्टर, B का यूनिट वेक्टर क्या लूं? 4i प्लस 24j डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये यूनिट वेक्टर आ गया बेटा। ये 4i प्लस 24j, 4 का स्क्वायर 16, 24 का स्क्वायर 576, इसमें ये 289, ठीक है। ये B का यूनिट वेक्टर। अब रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा? जिसका मैग्नीट्यूड 5, सेम मैग्नीट्यूड B, मैग्नीट्यूड 5, यूनिट वेक्टर ऑफ B, B का यूनिट वेक्टर 4i प्लस 24j डिवाइड बाई 592, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा था? ए वेक्टर दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया, ये कह दिया एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो और जो बी के पैरेलल हो। तो मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला 5, बी का मैग्नीट्यूड निकाला 592 अंडर रूट। सोल्व कर लेना होता है तो ए का बी का यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर उसने पूछा है वो ये आ गया बेटा, ये। अब ये तीनों न्यूमेरिकल हो गए भाई अच्छी तरह। इसी टाइप से एक न्यूमेरिकल और देखो, या चलो ये छोटे छोटे वेक्टर्स है ना बेटा, एक आर्टिकल और देख लो जो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। पर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। अब उसने आपको ये कह दिया कि भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, वो प्लेन में है, प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो उस ए वेक्टर का एंगल बताओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ।
तो बेटा अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? जो वेक्टर x, मान लिया कोई वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के, तो ये वेक्टर एनी वेक्टर अलोंग x एक्सिस मेक्स एंगल 0 विद x एक्सिस, जायज बात है, 90 विद y एक्सिस, 90 विद z एक्सिस। सोचो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस ऐसे है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है तो वो वेक्टर x के साथ 0, y के साथ 90 और z के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। अगर मैं ये कहूं कि एक वेक्टर यहां पे है प्लेन में और उस वेक्टर ने ये एंगल 30 बनाया, तो कोई भी आदमी ये कह देगा कि ये एंगल 30, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 90। तो एनी वेक्टर इन ए प्लेन इफ मेक्स एन एंगल 30 विद x एक्सिस, 60 विद y एक्सिस, देन इट मेक्स 90 विद z एक्सिस। ये है बेटा। अब उसने हमें ये कह दिया कि भाई इनमें प्लेन की बजाय एक वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में वेक्टर A is in space, then find out the angle making by A with x axis, y axis, z axis। बहुत टफ है, इसलिए पहले ये सुन लो, वेक्टर A in space and let it makes an angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis। दोबारा सोचो, उसने ये बोला ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर स्पेस में है, उसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाया हुआ है। हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तीनों एंगल के बीच का। अब पहली बात ये बताओ, जब ये एंगल पता है, एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस इज अल्फा, एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस इज अल्फा, मीन्स its component can be written as, या its component will be a cos alpha। भाई जिसके साथ जितना एंगल बनता है उसी के साथ उतना ही कोस लेके कंपोनेंट बनाया जा सकता है। ये a है, ये अल्फा है, तो ये कंपोनेंट हो गया a कोस अल्फा। एंगल ऑफ a विद y एक्सिस इज बीटा, तो इसको आप ax भी लिख सकते हो। इसके साथ बीटा है तो मैं इससे लिख दूंगा
ए कोस बीटा, साइन नहीं, साइन तो 90 पे होता है। जब ये पता है कि y के साथ एंगल बीटा है तो कंपोनेंट y के अलोंग ए कोस बीटा एंड एंगल ऑफ ए विद जेड एक्सिस इज गामा, सो ए जेड विल बी ए कोस गामा, ए कोस गामा। अब अगर मैं इस ए वेक्टर को ये लिख दूं बेटा कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो आप ये कह सकते हो ना कि इसका मतलब ये ए वेक्टर ए कोस अल्फा आई, ए कोस बीटा जे, सोचो ए कोस गामा के। भाई ये ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ये वाई के अलोंग, ये जेड के अलोंग, और जब अल्फा बीटा गामा पता है तो मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कोस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कोस गामा का स्क्वायर अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को हटा दिया, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू सारे का स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये रिलेशन हो गया। बस आपको इस रिलेशन में एक बात अच्छी तरह याद कर लेनी है कि व्हाट इज अल्फा, एंगल मेकिंग बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर ऐसे है भाई स्पेस में, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, ये स्पेस में है बेटा। मतलब ये देखो, ये जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, अगर मैं यहां पे एक वेक्टर ले लूं तो इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तो ये रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन, अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो यहां से ये रिलेशन आ जाएगा। और आपको मेनली ये दोनों के दोनों रिलेशन याद करने हैं कि कोस के, अगर बस एक बार बार हुई कि अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट इन तीनों का कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का सम 1 होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा का सम 2 होगा। देख लो एक बार, मैंने जो एग्जांपल बताया था तुम्हें कि अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग ले ले, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसका अल्फा 0, बीटा 90, गामा भी 90, सम करके देखो 1 आ गया ना 1।
अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में ये वेक्टर है स्पेस में, इसने ये 30 बनाया, ये 60 बनाया, जेड के साथ 90 बनाया, यहां वैल्यू पुट करके देख लो, एक के साथ 60, एक के साथ 90, इन तीनों का सम 1। बस अब एक चीज ये बहुत जरूरी याद रखनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल if a vector makes same angle with x-axis, y-axis and z-axis, तो आप यहां पे cos square alpha, cos square alpha, cos square alpha equal to 1, 3 cos square alpha equal to 1, cos square alpha 1 by 3, cos alpha 1 by root 3, और इस cos alpha की वैल्यू क्रैम कर लेनी है सोल्व करने पे 54.74 डिग्री आएगा। मतलब मेरी बात समझो, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है तो उस इक्वल एंगल की वैल्यू 54.74 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर I plus j plus k, then find the angle making by this vector A with x-axis, y-axis and z-axis। तो ये वेक्टर तो तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा और उस इक्वल एंगल की वैल्यू आपको लर्न करनी है 54.74 डिग्री। बहुत जरूरी है। बस बेटा आज इतना ही, सारे क्वेश्चंस बाकी कल करेंगे। थैंक यू।